हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबके सब। आई होप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, मैं मनीष भार्गव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई मनीष सर। प्यारे बच्चों, नीट के सेक्शन चल रहे हैं अपने, नीट की क्लासेस का चल रहा है अपना, और नीट के कुछ पीवाईक्यूज अपन कर रहे हैं, है ना। नीट के पीवाईक्यूज कर रहे हैं अपन, जिसमें पीवाईक्यूज अपने हैं टोटल मिला के 37 ईयर्स के पीवाईक्यूज अपन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने अपन से यहां पे हो सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं ट्राई कर रहा हूं करने की। अपना एक चैप्टर हो चुका है यूनिट एंड डायमेंशंस, और उसके बाद में जो अब अपन लेके आ रहे हैं वो है काइनेमेटिक्स। प्यारे बच्चों, जो अब अपना है वो क्या है, वो है प्यारे बच्चों काइनेमेटिक्स का। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये लो जी, है ना। वो जो अब अपन लेके आ रहे हैं प्यारे बच्चों, वो लेके आ रहे हैं काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स के अंदर क्या करते हैं अपन, मूविंग पार्टिकल की बात करते हैं। एक तो होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में तो क्या करते हैं अपन, स्टैटिक्स में अपन उनकी बात करते हैं जो रेस्ट पे होते हैं। काइनेमेटिक्स में अपन क्या करते हैं, मूविंग पार्टिकल की बात करते हैं, लेकिन उसे मोशंस के कारण का जिक्र नहीं किया जाता है। मोशंस के कारण का जिक्र नहीं किया जाता कि मोशन का कारण क्या रहा हुआ है, वो डायनेमिक्स में जिक्र किया जाता है कि क्या रीजन रहा हुआ होगा। ठीक है, यहां पर अपन को क्या करना है, केवल और केवल मोशंस के बारे में। अच्छा, काइनेमेटिक्स जो है ना प्यारे बच्चों, वो काइनेमेटिक्स है आपके कितना जी, काइनेमेटिक्स का जो पोर्शंस है आपके दो हैं। एक तो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। एक तो क्या हो गया जी आपका, स्ट्रेट लाइन का हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशंस होगी। और एक प्यारे बच्चों क्या हो गया, प्लेन के अंदर मोशंस हो गए, प्लेन। तो दो अपन बात करेंगे, एक तो स्ट्रेट में और एक प्लेन में। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो स्ट्रेट लाइन मोशंस के अंदर ही है। और स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों आज का, और वो आपका टॉपिक स्ट्रेट लाइन मोशंस के अंदर अपन बात करेंगे स्पीड की, अपन बात करेंगे वेलोसिटी की, है ना। इन सब चीजों की अपन जिक्र करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं। देखो, यहां जो बच्चे मेरे सामने अभी हैं या वीडियोस को देख रहे हैं, ये दो टाइप के स्टूडेंट हैं। एक वो है जो नीट का अपना पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं, वो केवल पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो गया। दूसरे वो स्टूडेंट हैं जो अभी 11th क्लास में है और प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो टॉपिक वाइज अगर करना चाहते हैं तो वो चीजें हैं। तो आप लोगों को मैं इतना मान के चलता हूं कि आपने इसका थ्योरी जो है वो पूरा कर चुके हो। थ्योरी का अपना अपना फोकस नहीं है, अपना वो अलग से बैच चलता है, उसके अंदर वो सारी चीजें करेंगे अपन। लेकिन अभी अपना मेन मोटिव जो, अभी अपना मेन जो टारगेट है, वो क्या टारगेट है कि ये जितना टाइम है अभी अपने पास में, उसमें अपन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन लगा सके। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें प्यारे बच्चों इसको। चलो, तो अब अपन बात करते हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस का। कुछ दो क्वेश्चन है, और प्यारे बच्चों ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये सेम से हैं। ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, एज इट इज सेम से क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसके अंदर खास बात क्या है, कुछ शॉर्ट ट्रिक में अपन काम करेंगे, और कुछ चीजों की एक बार जरा बात करते हैं। सबसे पहले पहले अपन जो बात कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा, 2 फटाफट आप अपने आप कर लोगे, देखना कैसे। क्या कह रहा है, एक कोई पार्टिकल है ना। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, उससे पहले क्या चीज है बच्चों, जो एवरेज वेलोसिटी है या एवरेज स्पीड की बात करें पर, एवरेज स्पीड जो होता है ना प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड के अंदर अगर मैं बात करूं, तो एवरेज स्पीड में क्या होता है बच्चों, एवरेज स्पीड में कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं अपन। तो जैसे एवरेज स्पीड है, क्या है प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया, जैसे दो मोशन होते हैं, एक तो होती है यूनिफॉर्म, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म में क्या होता है, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं,
यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। लेकिन अगर सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इसका मतलब वो जो टोटल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर जो टोटल स्पीड होती है, टोटल जो सम टाइम है, उसको अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड कहते हैं। तो मान लेते वो डिस्टेंस ट्रेवल की हुई है S1 प्लस S2 प्लस 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 डॉट डॉट, और वो टोटल टाइम अपन कितना मान लेते हैं T1 प्लस T2 प्लस दिस, तो ये हो गया एवरेज स्पीड। अच्छा ये तो कब है, एस और टी दिया हुआ आपको। मान लेते हैं आपको एस और टी नहीं दिया हुआ है, ये तो एस और टी दिया हुआ है, लेकिन अगर आपसे वो बोले कि एस और टी नहीं दिया हुआ, मैं अलग अलग क्वेश्चनों की बात करूंगा, और उसमें क्या दे रहा है वो आपको एस और वी दे दे, क्या दे दे प्यारे बच्चों, एस और वी दे देता है आपको, तो क्या करोगे आप, एस की जगह तो S1 प्लस S2, ये एज इट इज रहने दो। नीचे टाइम है ना, टाइम नहीं दिया हो तो टाइम को चेंज कर लो, और टाइम बराबर क्या हो जाता है, टाइम बराबर हो जाता है आपका S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस 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 डॉट डॉट डॉट, समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये S1 अपॉन V1 प्लस, तो S और V में आ गया। मान लेते देखो ये तो किसमें, S और T में। अब दूसरा एक और दे दे आपको, V और T दे दे प्यारे बच्चों, केवल क्या दे देता है, V और T। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये S और V में आ गया, ये आपका आ गया प्यारे बच्चों S और T में। अब अपन बात करें केवल और केवल को दे रखा है V और T, तो प्यारे बच्चों V और T दे रखा है, तो आपको S को चेंज करना पड़ेगा। तो S कितना आ जाएगा उस टाइम पे, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस 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 डॉट डॉट, और यहां पे लाने के बाद में ये आ गया T1 प्लस T2, और जितनी भी दे रखी है वो सारी निकाल लेंगे अपन। तो ये बस 3 फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले के ऊपर पूरी कहानी आपकी चलती रहेगी। तो देखो आपका जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक कोई पार्टिकल है, एक क्या है, कोई पार्टिकल है जो कि कवर कर रहा है आधी डिस्टेंस। देखो एक पार्टिकल करो हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस है ना उसमें से आधी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है स्पीड V1 के साथ में, और रिमेनिंग जो आधी है वो कर रहा है स्पीड V2 के साथ में। तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी। देखो यहां से आपको जब अपन बात करेंगे एवरेज स्पीड की, तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल कवर कर रहा है, और वो कवर क्या कर रहा है, टोटल डिस्टेंस है ना उसमें से आधी। इसका मतलब मान लेते हैं टोटल S है, मान लेते हैं टोटल कितनी है S, इसका मतलब वो S/2 हो गया। तो वो S/2 तो किसमें कर रहा होगा, वो S/2 स्पीड V1 के साथ, और दूसरी S/2 स्पीड V2 के साथ। समझ गए मेरी बात को। देखो फॉर्मूला अपने पास में एवरेज स्पीड का क्या है, S और V में दिया हुआ है, तो S और V में देखो इधर आओ, S और V में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा अपने पास में। अब जब ये वाला फॉर्मूला लगेगा S और V में, तो देखो कितना आ जाएगा अपने पास में, तो लगाओ जी। तो इसका मतलब S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 मतलब S/2 प्लस में S/2, S/2 प्लस में S/2। अब कितना आ जाएगा, S1 अपॉन V1, तो S1 अपॉन में V1 आ गया, प्लस में S2 अपॉन में V2 आ गया। प्यारे बच्चों यही तो आएगा इसका फॉर्मूला। अब देखो जरा ऊपर तो कितना आ गया S, क्योंकि S/2 प्लस S/2 कितना आ गया S, नीचे यहां से S/2 ले लो कॉमन, तो कितना आ गया 1 अपॉन V1 प्लस में 1 अपॉन V2। इस S से प्यारे बच्चों ये S कैंसिल आउट, तो ऊपर चला गया 2, यहां से क्या ले लोगे V1 V2 ले लिया एलसीएम, तो ये भी ऊपर चला गया, तो 2V1 V2, और प्यारे बच्चों नीचे आ गया V1 प्लस V2। ये इसका आंसर हो गया 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। और देखो आपके सामने ऑप्शन नंबर C आपको दिखाई दे रहा होगा, 2V1 V2 बटे में V1 प्लस V2। क्लियर है। अब सुनो जरा ध्यान से अगला, इसका मतलब आप ये देखना कि अगर कोई आधी डिस्टेंस है वो स्पीड से है, आधी डिस्टेंस इस स्पीड से, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक कार है, वो कार क्या कर रही है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखना, एक कार है वो X है, X से Y जा रही है। कार क्या कर रही है प्यारे बच्चों, X से Y की तरफ जा रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, और वो कौन सी स्पीड से, VU से, ठीक है, और रिटर्न हो रही है। अब ये रिटर्न जो हो रही है ना, तो जब रिटर्न हो रही है तब हो रही है VD से, तब किससे हो रही है प्यारे बच्चों, VD से। इसका मतलब पूरा मान लेते हैं अपन X से लेके Y गया और Y से लेके X गया, तो उसमें से आधी क्या होगी X से Y और आधी क्या होगी Y से X,
तो आधी में कितना किया vu और दूसरे आधी में कितना किया vd। तो बताओ इसमें राउंड ट्रिप में कितना आ जाएगा, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 2v1v2 बटे में v1 प्लस v2। तो देखो जरा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। आई थिंक आपको एक टाइप का ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो क्या कह रहा है उसकी सुन लो। चलो मैं थोड़ा सा और आपके लिए बड़ा कर देता हूं इसको, ठीक है जी। अब देखो एक कार है जो चल रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, ये क्या है प्यारे बच्चों, कोई सर्कुलर ट्रैक है। और देखो क्या कह रहा है, एक कार है जो चल रही है रन एट, ये मान लेते हैं यहां से कार है और ये ऐसे कांस्टेंट स्पीड के साथ एक सर्कुलर ट्रैक, और जो इसकी रेडियस है ना वो प्यारे बच्चों कितनी है 100 मीटर की इसकी रेडियस है। कितने मीटर की है 100 मीटर की इसकी रेडियस है। और ये कितना टाइम ले रही है इसको यहां से लेके यहां तक घूमने में, पूरे में इसको टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 62.8 सेकंड का, 62.8 सेकंड का इसको टाइम लग रहा है, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रेस्पेक्टिवली इज। देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड, और यहां से अगर अपन बात करें एवरेज वेलोसिटी की, आप ये समझो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सुन लो जरा ध्यान से। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, अपॉन में चेंज इन टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से तुम, तो अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात, कितने चक्कर काट रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच सर्कल, तो ये यहां से घूमेगा और वापस यहीं आ जाएगा, यहां से घूमेगा वापस यहीं आ जाएगा, यहां से घूमेगा वापस यहीं आ रहा है, तो हर एक लैप में वो वापस वहीं के वहीं तो आ रहा है। तो मुझे बताओ हर लैप में डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। अरे डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट वहां पर जीरो रहेगा तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी भी जीरो। तो पहली बात तो देखो एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी बच्चों दो में है, एक तो ऑप्शन नंबर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो खत्म है। क्यों है, क्योंकि ये क्या कह रहा है एवरेज वेलोसिटी पहले निकाल रहा है ना, तो एवरेज वेलोसिटी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों में है, पहली बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। दूसरी बात क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये एवरेज वेलोसिटी तो होगी, अब एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, तो एवरेज स्पीड की बात करेगा, हर एक साइकिल की बात कर रहा है जी ये, तो हर एक साइकिल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जी ये, एक मुझे बताओ एक साइकिल आएगी तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2πr, और उस 2πr में जो ये टाइम ले रहा है वो ले रहा है 62.8 सेकंड। अरे ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो देखो 2π की जगह 2π, और r कितना है प्यारे बच्चों 100, r कितना है 100 मीटर ना, टेकिंग ऑफ रेडियस 100 मीटर, और ये प्यारे बच्चों कितना है 62.8। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, अरे 2π कितना होता है 6.28 होता है कि नहीं होता, 2π 6.28, क्योंकि 2 इंटू में 3.14 इंटू में 100 और नीचे आ गया प्यारे बच्चों 62.8। देखो ये तो वैसे ही पता चल रहा है अपन को कि ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड जीरो नहीं हो सकती है, अगर वो घूम रहा है डिस्टेंस चलेगी तो डिस्टेंस चलेगा, इसका मतलब वो एवरेज स्पीड तो उसकी जीरो तो नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप निकालना चाहो कि सर वो कैसे आया, तो वो कैसे आ जाएगा 10 कैसे आएगा, ये 3.14 है, 3.14 है, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये 100 करेंगे तो एक से करेंगे तो ये 62.8 यहां से कैंसिल आउट, और सॉल्यूशन आपके पास में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 10 आ जाएगा, इसका वैसे दिख रहा है आपको, ठीक है। चलो तो अब अपना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, जरा इसको भी थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी बोलो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। एक कार है चल रही है, कितनी डिस्टेंस 200 मीटर, इट कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से, एंड द सेकेंड हाफ
स्पीड v से, तो बताओ एवरेज, अगर एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है 48 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ वैल्यू ऑफ v की वैल्यू कितनी आएगी। एक कार है कि मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 200 मीटर, जिसमें से वो फर्स्ट हाफ तो कितने में कर रहा है 40 किलोमीटर की स्पीड से, और सेकंड हाफ किस में कर रहा है v की स्पीड से। अब बताओ, और जबकि एवरेज स्पीड कितना है 48, तो बताओ v की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि भाई जो v आएगा वो 48 से तो ज्यादा ही आएगा। क्यों? क्योंकि एवरेज हमेशा दोनों के बीच का होता है, तो इसका मतलब ये 48 है, तो एवरेज 40 है तो 40 से ज्यादा 48 से ज्यादा लमसम से लमसम 48 से तो ज्यादा ही है ना। तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं आएगा, इसका 48 तो नहीं होएगा। बाकी अपन एक बार देखते हैं क्या कर सकते हैं आप इसको। देखो आप जानते हो कि एवरेज स्पीड प्यारे बच्चों जो होती है वो कितनी होती है 2v1 v2 बटे में v1 प्लस v2, है या नहीं है। अच्छा एवरेज स्पीड कितनी दे दी आपको 48, 2 v1 कितना दे दिया 40, इंटू में v2 कितना दे दिया v, और नीचे कितना आ जाएगा 40 प्लस में v। ये लो बच्चों, थोड़ा इजी कर दिया आपके लिए सारी चीजें, है ना। अब इजी हो गया तो देखना जरा यहां से जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे 2 से, तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। ये यहां से कैंसिल आउट करोगे, ये यहां से 10 आ गया, और ये प्यारे बच्चों यहां से आ गया 6, और कैंसिल आउट करोगे तो ये यहां से आ गया 3, और ये यहां से आ गया 5। तो इसका मतलब 3 इक्वल्स टू आ गया 5v अपॉन में 40 प्लस v। बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 120 प्लस में 3v बराबर 5v। देखो दिया 5v आया कि नहीं आया, ये उधर जाएगा तो ये 2v, तो 2v बराबर 120, इसका मतलब v बराबर प्यारे बच्चों कितना आ गया 60 आ गया। मैंने क्या कहा था आपसे 48 से ज्यादा है, क्योंकि एवरेज हमेशा दोनों के बीच का होता है ना। तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर। कभी कभी क्या होता है आप ऐसे देख भी सकते हो, ऑप्शन ऐसे मिल जाए कि भाई ऑप्शन मिल ही गया ऐसा कि उसमें से एक ही ज्यादा है, तो आप लोग फिर उसमें कर सकते हो। चलो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ एक बार जरा अपन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसकी भी सुन लो जरा। ये देखो दिया, एक बस है ट्रेवल कर रही है फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, है ना, 1/3 जो पहली 1/3 जो डिस्टेंस है ना, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस ऐसे एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 1/3 20 किलोमीटर, एंड द लास्ट 1/3 60 किलोमीटर। एवरेज स्पीड बताओ जी। तो वही सेम टू सेम जैसे उसमें 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 क्या था। अब अगर 3 का हो, 3 भागों में अगर उसको डिवाइड कर दिया तो कैसे करेंगे जरा ये भी देख लो। तो देखो यहां से वापस से करके देख लो एक बार, कितनी आ गई जी डिस्टेंस। एवरेज स्पीड अगर आप यहां से निकालोगे प्यारे बच्चों, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी। देखो पहली डिस्टेंस कितनी s/3, दूसरी कितनी s/3, तीसरी भी कितनी s/3। यहां से कितना आ जाएगा, पहली कितनी आ जाएगी s/3, v1 कितना है बच्चों 10, प्लस में s/3 20, प्लस में s/3 60। यही तो आएगा बच्चों। अब सुनो जरा, s ये आ गया 3s, सॉरी 3s क्या s/3 टोटल मिला के s आ गया। और ये यहां से अपन क्या करेंगे प्यारे बच्चों, s/3 यहां से आप कॉमन ले लो, या s/30 ले लो कॉमन, s/ कितना ले लो 30। तो जैसे s/30 कॉमन लोगे तो ये तो आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा जी आपका 1/2, और ये कितना आ जाएगा 1/6, s/30 लोगे कॉमन, ठीक है। s से s आपका कैंसिल आउट, ऊपर चला गया जी 30, और ऊपर क्या चला जाएगा एलसीएम, एलसीएम यहां से आ जाएगा 6, तो ये 6 गया जी ऊपर, 30 इंटू में 6, और जैसे 6 लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 6, यहां से कितना आ जाएगा 3, और यहां से कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1, 6 3 9 1 10, और ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा 10, और ये बच गया 3, तो ये आ जाएगा जी आपका 3 6 18 किलोमीटर पर आवर। देखी जाए तो जो ऊपर जो आ जाएगा, देखो यहां से ये वाली वैल्यू आएगी ना, तो s1/v1 है ना, ये आ रहा है ना यहां से,
3 3 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, s/3 वो तो ऊपर s आ ही गया, तो इसका मतलब ऊपर जो आएगा ना वो आएगा 3v1 v2 v3 अपॉन में v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3। तो ऐसा कुछ करके आपके पास में इसका आ जाएगा, है ना। तो इसका आ जाएगा बच्चों 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर का अपने पास में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, और देखो प्यारे बच्चों ये क्या कह रहा है आपसे, बोलो जी। दो कार हैं P और Q, स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम। दो कार है P और Q, स्टार्ट हो रही है एक पॉइंट के साथ में सेम टाइम में, स्ट्रेट लाइन में है बच्चों ये, है ना। और उनकी पोजीशन जो है वो ये x और ये की कौन सा टाइम है जब उनकी वेलोसिटी सेम आएगी। तो देखो प्यारे बच्चों वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ना वो आता है v बराबर dx अपॉन dt। तो निकालो जी, सबसे पहले निकालो vp का, तो vp का निकालोगे आप, देखो यहां से निकालो जरा, इसका 80 है ना, तो इसका कितना आ जाएगा a प्लस में 2bt। अच्छा इसका vq कितना आ जाएगा जी, अच्छा vq बताओ जी, vq निकालोगे तो ये आ जाएगा f और माइनस में 2t, f माइनस में 2t। क्या कह रहे हैं, दोनों के दोनों बराबर हैं तो बराबर कर दो जी, a प्लस 2bt बराबर f माइनस 2t। तो बच्चों t निकालना है आपको, तो tt साइड में ले आओ, एक साइड में ले आएगा, तो जैसे ही tt एक साइड में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 2bt प्लस में 2t बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों f माइनस a। कितना आ गया जी, f माइनस a आ गया। यहां से क्या करो 2t कॉमन ले लो, तो ये आ गया b, ये आ गया +1, ये आ गया f और ये आ गया माइनस a। हाँ जी, तो t कितना आ जाएगा, इसका मतलब t बराबर आ जाएगा आपका f माइनस a बटे में 2 और प्यारे बच्चों आ गया b +1। देखो ध्यान कौन सा ऑप्शन है, f माइनस a अपॉन में 2 b +1, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। f माइनस a 2b +1। अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस चाहिए विद सॉल्यूशन, ठीक है, मेरे नंबर यहां पे चल रहे हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है जरा उसकी भी सुन लो। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन के लिए वापस से अगर आप बोलते हो तो मैं कर देता हूं, देखो इसको, और देखो जी क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि v दे रखा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, v दे रखा है प्यारे बच्चों, v मतलब वेग, वो कितना दे रखा है 80 प्लस में bt स्क्वायर, ये दे रखा है जी 80 प्लस में bt स्क्वायर, a और b दोनों कांस्टेंट है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज, कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में। जब टाइम हो जाता 1 सेकेंड और जब टाइम हो जाता 2 सेकेंड, तो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये यहां पर v दे रखा है अपन को। तो इसका मतलब अगर v दे रखा है तो सबसे पहले v से अपन क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो देखो जी यहां से v बराबर ds बटे में dt, तो v बराबर है ds बटे में dt, और वो प्यारे बच्चों कितना है 80 प्लस में bt स्क्वायर, 80 प्लस में bt स्क्वायर दे रखा है। अब अगर ये 80 प्लस में bt स्क्वायर दे रखा है तो यहां से इसकी वैल्यू निकालो ds की, तो प्यारे बच्चों ds कितना आ जाएगा, ds निकालने के लिए इसको इधर ले जाओ और इंटीग्रेशन कर दो, तो 80 dt प्लस में bt स्क्वायर इंटू में dt, और ये इधर से भी ds का इंटीग्रेशन हो गया, ये इधर से भी इंटीग्रेशन हो गया, ये कितना आ जाएगा जी, एक बार के लिए इसको इंटीग्रेशन, इसको एज इट इज रहने दो, एक बार ds रहने दो, ठीक है। तो ये मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या ले लो इसको ds बराबर, ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका 80 स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ जाएगा प्यारे बच्चों bt क्यूब अपॉन 3। आया कि नहीं आया। अब आप एक काम करो, सबसे पहले रखो t बराबर 1 सेकेंड, तो जैसे t बराबर 1 सेकेंड रखेंगे तो ये आ जाएगा a अपॉन 2, और ये आ जाएगा प्यारे बच्चों b अपॉन 3, क्योंकि डिस्टेंस निकालने पर 1 से लेके 2 सेकेंड,
तो इसमें लिमिट लगा दो 1 से लेके 2 सेकंड की। तो एक बार के लिए अपन मान के चल लेते हैं t बराबर 1 सेकंड पे निकालो, तो t बराबर 1 लो, तो t बराबर 1 पे कितना आ गया a/2 प्लस में b/3। प्यारे बच्चों t बराबर 2 पे कितना आ जाएगा, बताओ दिया। t बराबर 2 पे कितना आ जाएगा, t बराबर 2 पे आ जाएगा ये a, और 2 का करोगे तो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस में b/3, और ये आ जाएगा 8। आएगा कि नहीं आएगा, तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ये आ गया 2a प्लस में 8b/3। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, यहां से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपको दे दिया, तो दोनों को माइनस कर दो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो वैल्यू होती है ना। तो अब ये काम करो, इन दोनों को माइनस कर दो, तो 2a प्लस में 8b/3 माइनस में आ गया a/2, और माइनस में आ गया बच्चों b/3। जरा इसको सॉल्व करो, तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2a में से a गया, तो ये बच गया जी 3a/2। 3a/2 जैसा कुछ आ रहा है क्या, 3a/2 तो 2 में है। चलो जी इसको निकालो, अब 8 में से 1 गया तो 7, तो यह आ गया प्यारे बच्चों 7b/3। देखो यहां 7b/3, ऑप्शन नंबर ए देखना एक बार आपका, ऑप्शन नंबर ए 3a/2 प्लस में 7b/3 इज द करेक्ट आंसर। बच्चों अगला क्वेश्चन है, वो आपसे शुद्ध भाषा में किस चीज की डिमांड कर रहा है। हाँ भाई, क्या कह रहा है आपसे ये क्वेश्चन, एक डिस्प्लेसमेंट दे रखा है मूविंग इन वन डायमेंशनल अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, और यहां से टी की वैल्यू दे रखी है प्यारे बच्चों आपको। टी बराबर दे रखा है अंडर रूट में एक्स प्लस में 3। टी बराबर कितना दे रखा है, अंडर रूट में एक्स प्लस में 3 दे रखा है प्यारे बच्चों। आपसे क्या पूछ रहा है ये, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। डिस्प्लेसमेंट बताओ जब वेलोसिटी 0 है, और वो मान लेते कहां से चालू हो रहा है, मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर एक्स इज रिलेटेड टू टाइम, इतना ऐसे ऐसे टाइम दे रखा है, टी बराबर √x/3। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और जब वेलोसिटी 0 आए, जब वेलोसिटी 0 आए तो आपको डिस्प्लेसमेंट, आपको यहां पे मोटी मोटी बात है, ये आपको वैल्यू यहां पे बतानी है। जब वेलोसिटी 0 आ जाती है तब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अंदर, मतलब कहीं पे जाके चल रहा था वो, जैसे ये चल रहा था पॉइंट, और चलते 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 मान लेते यहां पर वेलोसिटी 0 आ गई, यहां पे कितनी आ गई वेलोसिटी 0, तो यहां से लेके यहां तक का बीच का बताना आपको डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो टी से तो निकलेगा नहीं, तो पहले तो आपको v निकालना पड़ेगा, v की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। तो बच्चों एक काम करो, इसको t को तो एक साइड में ले जाओ और ये एक साइड में ले लो, इसको मतलब √x बराबर कितना आ गया t-3। ऐसा क्यों किया अपन ने, क्योंकि अंडर रूट में था, अंडर रूट एक साइड में ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा t² प्लस में 9 माइनस में 60 आ गया प्यारे बच्चों। आपको क्या निकालना v, तो v निकालेंगे तो dx/dt आ जाएगा। अरे v बराबर कितना आ गया dx/dt, v बराबर कितना आ गया dx/dt, ये कितना आ गया 2t, और माइनस में आ गया 6, क्योंकि नो तो कांस्टेंट है, 9 का तो आ जाएगा 0, तो 2t माइनस का 6। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, तो v की वैल्यू को 0 कर दो, तो v कर दो 0, तो ये आ गया 2t माइनस का 6, इसका मतलब 2t बराबर 6, इसका मतलब t बराबर 3। तो बच्चों t बराबर 3 के ऊपर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी 0 आएगी, ये t बराबर 3 जो है ना ये यहां पुट कर दो, ये t बराबर 3 जो है ये यहां पुट कर दो, x बराबर इसमें, क्योंकि आपको तो x निकालना है ना, तो x निकालना है, तो ये t/3 यहां पुट करो, तो बताओ जी कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा, t की जगह 3 रखोगे तो 9 + 9 - 6 × 3। ठीक है, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा जी, यहां पे 0 आ गया, 9 9 18 - 18, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, x की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी जी 0। t बराबर दे रखा है यहाँ पे √x + 3, तो इसका मतलब ये वैल्यू अपन जब सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ गया जी 0 आ गया। इसका मतलब t बराबर 3 सेकंड जब था, तो t बराबर 3 सेकंड पे उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ है, वेलोसिटी वहां पे 0 आ गए, तो जहां वेलोसिटी 0 आई है तो वो पोजिशन वो कहां पे है, तो वो इसका मतलब हो गया वो कितना आएगा जी x बराबर 0 पे आएगा। इसको लोग कहीं पीछे से चल रहा होगा और पीछे चलते चलते x बराबर 0 पे आ गया,
समझ गया मेरी बात को? तो ये यहां पे हो गया, सिंपल सी बात है, 9 9 18 माइनस 6 18। ठीक है, तो 0 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके लिए जो है, ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ है प्यारे बच्चों 2024 में। ये 2024 नीट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे, पढ़ो जरा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वीटी टाइम ग्राफ है, ये वीटी टाइम ग्राफ है, वी और टी के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ऐसे ग्राफ बनाया हुआ है। अब देखो ग्राफ जो बनाया हुआ है ना प्यारे बच्चों, वो ग्राफ क्या है, वो कुछ इस तरह से है कि भाई ये 0 सेकंड है, ये आपका v हो गया और ये टाइम हो गया। जब t बराबर 0 है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। फिर आगे धीरे धीरे चलता चलता ये वाला कुछ पॉइंट आया और यहां से ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया और फिर कुछ ऐसा ग्राफ है। अब आपको चेक करके ये बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन और टाइम का होगा। देखो मोटी मोटी बात ये है, एक्सेलरेशन जो आता है ना प्यारे बच्चों, a बराबर होता है dv अपॉन में dt। a क्या होता है, dv अपॉन में dt। तो देखो स्टार्टिंग में देखो t बराबर 0 पर वेलोसिटी भी 0 है, तो एक्सेलरेशन भी 0 आएगा। इसका मतलब स्टार्टिंग में तो सारे में ही देखो 0 0 ही है। अब देखना आगे, यहां पे स्लोप क्या हुआ, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पॉजिटिव स्लोप है। इस वाले पॉइंट पे इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब एक्सेलरेशन देखो इस वाले में पॉजिटिव है, तो इसमें नेगेटिव देखो कहां कहां आ रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म, क्योंकि यहां पे कहां चला गया है, ये नेगेटिव की तरफ चला गया। अच्छा ये वाला क्या कह रहा है, ये सेम टू सेम वैसा है, जैसा वेलोसिटी है वैसा ही एक्सेलरेशन है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, वेलोसिटी में चेंज अपॉन में टाइम, चेंज इन टाइम। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका यहां से क्या हो गया प्यारे बच्चों, गलत हो गया। ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया जी, यहां पे गलत हो गया। अच्छा ये क्या कह रहे हैं कि जितना वेलोसिटी में चेंज है एक्सेलरेशन में उतना ज्यादा आएगा। वेलोसिटी में अगर ऐसे चेंज है तो एक्सेलरेशन में ज्यादा आ रहा है। चलो अपन आगे बात करते हैं यहां पे ऑप्शन नंबर 1 की। देखो क्या कह रहा है, ये एक्सेलरेशन देखना, अगर पॉजिटिव आएगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। देखो स्लोप कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई जी, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया। अच्छा दूसरी बात क्या है, फिर जैसे ही आएगा देखो ये यहां पे स्लोप कितना है प्यारे बच्चों, 0। इसको ना ये वैल्यू कांस्टेंट है, यहां पे ये वैल्यू क्या है, यहां पे कांस्टेंट है। अब अगर ये वैल्यू यहां पे कांस्टेंट आएगी, यहां पे ये वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब v कांस्टेंट है, तो v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 आएगा कि नहीं आएगा। जबकि यहां पे तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन दिखा रहा है ये कि एक कोई फिक्स वैल्यू है वो एक्सेलरेशन की चल रही है, जबकि ऐसा नहीं है, एक्सेलरेशन वहां पे है ही नहीं। तो वो कहां नहीं है बच्चों, देखो ये रहा, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। फिर देखो फिर ये नीचे की तरफ आएगी नहीं आया, नीचे की तरफ मतलब वेलोसिटी में डिक्रीमेंट, वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो इसको एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे नेगेटिव है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और वो अगला क्वेश्चन क्या है कि ये देखो जी, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन है, डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशनल। ये बताओ कि इनमें से कौन सा ग्राफ है, वो ग्राफ आपको क्या नहीं बता रहा है कि वो वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। देखो वन डायमेंशनल मोशन के लिए ग्राफ के बीचों बीच एक लाइन खींचा करो जहां आपका मन करे, वर्टिकल लाइन खींचो, और वो वाला जो ग्राफ है ना, वो वाला जो लाइन है, वो अगर ग्राफ के किसी 2 पॉइंट को काट रहा है, इसका मतलब वो क्या नहीं है, वो वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। वन डायमेंशनल का मतलब ये है कि किसी एक पॉइंट पर 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है। देखो इसके बीचों बीच जहां तुम्हारा दिल करे ना वहां एक लाइन खींच दो, आपको एक ही पॉइंट मिलेगा पूरे ग्राफ का। देखो ये वाला जो ग्राफ बना रखा है इसका केवल एक ही पॉइंट मिलेगा। कहीं भी खींच देना, देखो कहीं भी खींच दो लाइन, आप इसमें भी आप कहीं भी खींच दो लाइन, आपको सब जगह क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, एक ही पॉइंट मिलेगा। यहां भी कहीं पे भी लाइन खींच दो, आपको सब जगह केवल एक ही पॉइंट मिलेगा। लेकिन जैसे आप यहां खींचते हो तो देखो 2 जगह इंटरसेक्ट किया कि नहीं किया, एक तो ये और एक ये। इसका मतलब ये वाला जो है वो क्या नहीं बता पा रहा है प्यारे बच्चों, ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। मैं समझा रहा हूं आपको, है ना, समझ में आ रही है आपको बात, है ना, कि भाई आप ग्राफ जो बन रहा है ना, वो ग्राफ के जैसे ये वाला ग्राफ बने, मान लेते हैं ये वाला कोई ग्राफ है,
ये कोई ग्राफ बन गया, ये तो वन डायमेंशनल है, ये तो वन डायमेंशनल है। बट देखो यहां देखो, जैसे लाइन खींचोगे तो दो वैल्यू पॉसिबल आ रही है, इसको वो दो वैल्यू एक साथ पॉसिबल नहीं है। समझ गया मेरी बात को? तो इस तरह से यहां पे आपको करना, मतलब एक पॉइंट के ऊपर दो वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती है। आप तो इतना सा याद रखना, एक पॉइंट पर दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। उस अगर एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू होती है ना तो वन डायमेंशनल, एक पॉइंट पे दो वैल्यू होती है तो वो टू डायमेंशनल है, एक पॉइंट पे तीन वैल्यू होती है तो वो थ्री डायमेंशनल है। समझ गया बच्चों आप मेरी बात को? आज के अपने ये क्वेश्चन थे जो वन डायमेंशन से रिलेटेड थे, ठीक है? ये मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। आई होप कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और उम्मीद है कि अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में जरूर करके आएंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मैं आपसे यही बोलूंगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।